सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर आपको रूस और यूक्रेन के बीच में जंग के सारे अपडेट विद प्रूफ आसान जबान में सबूत के साथ दिखाए और बताए जाते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली बड़ी खबर यह है कि रूस ने भले ही छुपाना चाहा, ब्लैक सी के अंदर रूस का युद्धपोत मार गिराया। यूक्रेन ने बहुत सारी मुश्किलों के बाद और बहुत सारा झूठ बोलने के बावजूद रूस इसको नहीं छुपा पाया। रूस ने पहले झूठ बोला कि नहीं, ये अपने आप डूब गया था, कोई हादसा था, लेकिन सच्चाई यही है कि यूक्रेन ने मार गिराया। लेकिन दोस्तों, कई सारी तस्वीर यूक्रेन ने जारी करी, लगातार हमने भी आपको अपडेट किया। अब ये क्लियर हो गया और रूस को मानना पड़ा कि हाँ जी भाई साहब, हमारा यूक्रेन ने युद्धपोत मार गिराया। दूसरी तरफ अब यूक्रेन ने खुद बताया, जब सारी दुनिया ये सोच रही थी और हमें भी यही लग रहा था कि अमेरिकी हथियारों के द्वारा, जी हाँ, इस खतरनाक युद्धपोत को मार गिराया है रूस के यूक्रेन ने। वहीं पर अब एक बड़ी खबर ये आई है जो खुद यूक्रेन ने कंफर्म किया है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से खुद ये जानकारी दी गई है कि तुर्किश के बख्तियार TB2 ड्रोन के जरिए हमने, यानी एक छोटे से सस्ते से ड्रोन के जरिए रूस के बड़े और तगड़े युद्धपोत को तबाह कर दिया एक ही हमले में। दोस्तों, इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि रूस के भी खतरनाक टक्कर का बना चुका है हथियार तुर्की, और तुर्की का ये बख्तियार TB2 जो ड्रोन है, ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा माना जाने वाला और ताकतवर ड्रोनों में से एक हो गया है, जो कि रशिया के युद्धपोत को एक ही हमले में डुबा चुका है। जाने अनजाने में तुर्की का ये बड़ा प्रमोशन हो गया है और तुर्की के ये ड्रोन अब दुनिया में एक बार फिर से हाईलाइट हो गए हैं, जिससे ये साबित हुआ कि तुर्की वेपन इंडस्ट्री में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों, गूगल ने भी रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी है। गूगल मैप ने रूस के सारे खुफिया ठिकानों को आम लोगों को भी दिखाना शुरू कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये सारे गूगल मैप पे ही मौजूद है तस्वीर। ये युद्धपोत हो, फाइटर जेट जहां पर रखे हों, खुफिया ठिकाने हों, हथियारों के अड्डे हों, अब वो रूस के सभी राज को गूगल मैप ने दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। ये रूस के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। अब रूस ने बहुत बड़ी बात क्लियर कर दी है। रूस पर बड़े इल्ज़ाम लगे और रूस ने ये बात हकीकत है। देखिए, हर जगह हर आदमी सच्चा नहीं होता, वो भी जंग के मैदान में। अब रूस ने बोला कि हम परमाणु हमला नहीं करेंगे, हम नहीं करना चाहते। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि युद्धपोत पहले से तैनात किया हुआ है, परमाणु युद्धपोत। इसके अलावा परमाणु बॉम्बर भी यूक्रेन के चक्कर लगा रहे हैं रशिया के। लेकिन पूरी दुनिया से प्रेशर बनने के बाद अब रूस ने अपने तेवर को बदला है और कहा है कि हम परमाणु हमला नहीं करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि नहले पे दैला हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। जी हाँ, हुआ ये कि अमेरिका ने तुर्की की तारीफ कर दी है। जी हाँ, बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में अमेरिका ने तुर्की की तारीफ करते हुए कहा है कि तुर्की मीडिएशन बहुत बेहतरीन कर रहा है। यानी यूक्रेन और रूस के बीच में जो मीडिएशन कर रहा है वो तुर्की बहुत बेहतरीन कर रहा है और तुर्की सटीक बात कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि तुर्की बेहतरीन काम करते हुए आगे बढ़ रहा है और वो सुनिश्चित कर रहा है कि रूस इस जंग का इल्ज़ाम किसी और देश पर न डाले। रूस को बड़े ही प्यार और मोहब्बत से टैकल यानी हैंडल करते हुए तुर्की उसको समझा रहा है कि ये जो जंग है ये आपके ही वजह से हो रही है और इस जंग के जिम्मेदार कोई और नहीं, आप खुद हैं, क्योंकि आप हमले बंद नहीं कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा तारीफ के पुल अमेरिका ने तुर्की के बांध डाले हैं। इन सभी के बीच एक बड़ी खबर और अभी ताज़ा निकल के सामने आई है। खबर आ रही है कि यूक्रेन के अंदर इस वक्त रूस के एक बड़े कमांडर, यानी रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, जिनका नाम है रमज़ान। जी हाँ, रमज़ान ने ये धमकी दी है कि कुछ ही घंटों में मारियोपोल को खाली करके पूरी तरह से उस पर कब्जा जमा लेंगे। नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर आम हो चुकी है। दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बताऊं कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन के सैनिकों को हथियार डालने की लास्ट वार्निंग दी है। रूस ने कहा है कि मारियोपोल के
सैनिकों को हम कुछ घंटे कुछ मोहलत दे रहे हैं, जिसके अंदर ही अंदर उनको हथियार डालने होंगे, हम उनको बख्श देंगे, माफ कर देंगे। लेकिन अगर उन्होंने हथियार नहीं डाले तो फिर वो अपने साथ जो होगा वो उसके जिम्मेदार खुद होंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं कि रूस के विदेश मंत्री काफी ज्यादा भड़क गए हैं और अमेरिका पर अपनी भड़ास निकालते हुए जबरदस्त तरीके से तमाचे पे तमाचा अमेरिका को जड़ दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि इस जंग के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है और अमेरिका ही यूक्रेन को हथियार दे देकर इस जंग के लिए उकसा रहा है। अमेरिका का मूल उद्देश्य यानी बेसिक मकसद सिर्फ इतना है कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। इतना ही नहीं, आपको अगर ये लग रहा हो कि जंग खत्म होने वाली है तो यहां पर रोक के आपको बड़ी बात बता दूं, सरगेई लावरोव ने बड़ी बात कही है। इसी बयान में उन्होंने कहा कि अब हमने ऑपरेशन के नए फेज चालू करे हैं, यानी अब हमले नए तरीके से नए ऑपरेशन हमले के चालू करे हैं, यानी रूस रुकने और झुकने को अभी तक फिलहाल तैयार नहीं है। यानी आप ये समझ लीजिए कि सीज फायर करने के लिए भी रूस तैयार नहीं है। सरगेई लावरोव ने आगे और बड़ा खुलासा किया। अब ये मानना ना मानना आपके ऊपर है, राय कमेंट में लिख दीजिएगा। सरगेई लावरोव ने कहा कि हम वॉर क्राइम नहीं कर रहे हैं, एक साथ हम नरसंहार नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रोपेगेंडा है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन खुद ही अपने नागरिकों को मारकर बेचारा बन रहा है और हमारी इमेज को खराब कर रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सारी दुनिया से आह्वान किया है कि जेड लेटर का बाइकआउट करें। हमने तो कर दिया है, सारी दुनिया को जेड लेटर का बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जेड का जो साइन है वो रूस इस्तेमाल कर रहा है और जिसका मतलब ये है कि उसने बेगुनाहों का कत्ले आम किया है। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ससुरा हमारे नाम में आता है RAZA, अगर हम जेडवा ही निकाल देंगे तो बचेगा क्या? कौन है ये लोग? अरे भैया ये कोई बात हुई क्या? खैर दोस्तों आगे बढ़ते। इसी के साथ आपको बता दूं कि यूक्रेन के विदेश मंत्री की बात को जज्बाती होकर दिल पर ले लिया है लिथुआनिया ने, और लिथुआनिया ने जेड लेटर को ही बैन कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ ये पहली बार हुआ है कि रूस ने खुलकर भारत की तारीफ करी है। भारत की तारीफ करते हुए खुद विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने बहुत ही जेन्युइन जवाब दिया। पूरी दुनिया का अमेरिका का प्रेशर होने के बाद भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है। जयशंकर की तारीफ करते हुए सरगेई लावरोव ने कहा कि वो सच्चे भारतीय हैं, सच्चे देशभक्त हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि रूस जो है भाजपा का प्रमोशन करना शुरू कर दे कि अब की बार मोदी सरकार। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि सरगेई लावरोव ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत पर दुनिया भर का प्रेशर होने के बावजूद भारत ने किसी के आगे घुटने नहीं टेके। भारत के कान भरे गए लेकिन किसी की बात भारत ने नहीं मानी। हम भारत के साथ पहले से थे, आगे भी रहेंगे और भारत को किसी भी चीज़ की, यानी हथियार हो या कोई और चीज़ हो या कोई और व्यापार वो करना चाहता हो, हम हर तरह से भारत को हर चीज़ देने को तैयार हैं। भारत एक मजबूत देश है, रूस भी मजबूत देश है, दोनों मजबूत देश मिलकर आगे काफी लंबे समय तक के लिए काम करेंगे। मारियोपोल के स्टील प्लांट पर, जी हाँ मारियोपोल में, यूक्रेन के अंदर मारियोपोल के अंदर स्टील प्लांट, उस पर रूस ने बड़ा हमला किया। बताया ये गया कि जहां पर हमला किया वहां आसपास 1000 से ज्यादा सिविलियंस मौजूद थे। अब आपको बताऊं कि रूस ने दावा ये किया कि ये बिल्कुल गलत है। जहां हमने हमला किया वहां पर आम नागरिक सिर्फ 120 थे और हमला करने से पहले हमने वो इलाका खाली करवा दिया था। जी हां, हमला काफी खतरनाक था और इतना खतरनाक था कि यह तस्वीर अब दुनिया में वायरल हो रही है। देखिए
देखा दोस्तों आपने किस तरह से मारियोपोल बर्बाद हो चुका है। अब वक्त है अगली खबर का। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी बात कही। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया कि मैंने पहले ही कहा था कि रूस से शांति की बात करना, व्लादिमीर पुतिन से नॉर्मलाइजेशन की बात करना, मामले को ख़त्म करना, जंग को रोकना, इस मुद्दे पे बात करना बिल्कुल बेकार है। इटली ने रूस को झटका देते हुए एक बड़ा फैसला किया कि हम रूस से कुछ भी सामान लेंगे, जो गैस, तेल, जो भी हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं उसकी पेमेंट हम डॉलर में ही करेंगे, हम रूस की करेंसी में नहीं करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि साइबर अटैक में इल्ज़ाम हमेशा रूस पर लगता है और कहा यह जाता है कि साइबर अटैक काफ़ी खतरनाक रशिया करता है। नेटो की नींद उड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब नेटो ने 32 देशों के साथ मिलकर मीटिंग करी। अब वही 32 देश मिलकर रूस के खिलाफ साइबर हमले रोकने के लिए अब 32 देश एक साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने प्रैक्टिस की है कि रूस के साइबर अटैक से कैसे बचा जाए। बड़ी खबर एक और आ रही है कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं बहुत जल्द कीव खुद यानी यूक्रेन की राजधानी खुद जाऊंगा और ज़ेलेंस्की से मुलाकात करूंगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी खबर आ रही थी कि बाइडेन जाने वाले हैं, लेकिन एंड मूवमेंट पे बाइडेन प्रशासन की तरफ से प्लान कैंसिल कर दिया गया। यूके और यूएस के बाद अब कनाडा ने भी व्लादिमीर पुतिन और उनकी बेटी और बड़े बड़े अधिकारियों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिका को लगातार और ब्रिटेन को लगातार रूस धमकी दे रहा था, अमेरिकी और ब्रितानी हथियारों को हम निशाना बनाएंगे, उनके जखीरों को जो यूक्रेन वो पहुंचा रहे हैं, ऐसी कई बार धमकियां रूस दे चुका है। उस पर व्हाइट हाउस ने पहली बार बयान जारी करते हुए कहा है कि रूस की खोखली धमकियों पर हम कोई रिएक्शन नहीं देना चाहते। दोस्तों रूस भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। रूस की सेना ने खैरसन के इलाके में सोवियत संघ का झंडा भी लहरा दिया है। इसी बीच में एक बड़ी खबर आपको बता दूं, क्योंकि फर्जी खबर भी बहुत चलाई जाती है ना, तो मैं आपको बता दूं कि बीच में एक खबर उड़ाई गई थी कि रूस के पास जंग की ताकत खत्म हो रही है, हथियार खत्म हो रहे हैं। अब अमेरिका के पेंटागन ने ही ये खुद बात कही है कि अभी भी रूस के पास 75% जंग की ताकत मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि रूस बहुत भारी पड़ रहा है यूक्रेन पे, नहीं, भारी तो यूक्रेन भी पड़ रहा है। और यूक्रेन ने हाल में ही, अभी कल की ताजा अपडेट दिखाता हूं आपकी स्क्रीन पर देखिए, बड़े बड़े टैंकों को निशाना बनाकर तबाह किया है यूक्रेन ने। आपने ये देख लिया ना। अब आपको बता दूं कि रूस के जितने भी टैंक बूचा के इलाके में घुसे थे ना, 90% सिर्फ बूचा में घुसे हुए टैंक्स को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। और सबूत भी सामने रखे हैं, बूचा के ही इलाके में अभी भी वो टैंक के मलबे मौजूद हैं, देखिए। देखा आपने दोस्तों, बर्बाद रूस भी हुआ है। इन्हीं सब की वजह से रूस ने अब हमलों की ताकत बढ़ाई है, जिसके बाद खूबसूरत शहर मारियोपोल का हाल क्या हो गया है देखिए।
Нас застали как-то так. 16:20. दोस्तों दूसरी तरफ डोनेट्स्क के जगह पर यानी डोनेट्स्क के शहर में एक बिल्डिंग को, एक घर जैसे जगह को रूस के सैनिक इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए। हथियार छुपा कर वहाँ रखे हुए थे, खुद भी वहाँ छुपे हुए थे। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए उनको बूम। दोस्तों अब खबर दूंगा आपको फिनलैंड से। फिनलैंड की जनता पूरी तरह से सड़कों पर उतर आई है और यूक्रेन का समर्थन कर रही है। दोस्तों जैसा मैं आपको शुरू से बता रहा हूं, रूस एक एक शहर को चुन रहा है, नए नए शहरों को उसको तबाह करता है, फिर आगे बढ़ता है। इसी सीरीज में एक के बाद अब एक नंबर आया है एज़ोवेस्टल शहर का। जी हां, जिसको कुछ ही घंटे में इस पूरे शहर को, इस पूरे एरिया को खंडर में तब्दील कर दिया। ड्रोन की फुटेज खुद रूस ने जारी करी है, जो कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए। दोस्तों दूसरी तरफ रूस के फाइटर जेट और रूस के एयरक्राफ्ट और रूस की एयरफोर्स पूरी तरह से पूरे यूक्रेन पर नजर गाड़ के बैठी है और इसकी तस्वीर खुद रूस की एयरफोर्स ने जारी करी है। देखिए। दोस्तों Su-34 का भी इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूं रूस कर रहा है, फाइटर जेट Su-34। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि किस प्रकार से काम करते हैं और किस प्रकार से रॉकेट से हमला करता है और कितनी ऊंचाई से। आज आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए, समझिए कि जंग कितनी खतरनाक होती है और रूस कितनी खतरनाक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। Su-34 आपकी स्क्रीन पर।
स्कैंडर मिसाइल का भी रूस इस्तेमाल कर रहा है अभी भी, जहां पर रूस ये समझाने की कोशिश कर रहा है दुनिया के नहीं हम खतरनाक हमले नहीं कर रहे हैं, वहीं पर उसी की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। स्कैंडर मिसाइल किस तरह से दागा जा रहा है देखिए। दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़े अपडेट्स। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।